गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आप लोगों का वर्क एनर्जी एंड पावर उस चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ था, कोलाइजन्स। जैसा कि आप जानते हैं, कोलाइजन्स जब दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं। कंडीशन कई तरह के हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। सपोज दैट पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, बी का जो स्पीड कम है, ए का ज्यादा है, तो इंटरेक्शन, एक शॉर्ट इंटरेक्शन जो होता है, तो कोलाइजन्स मींस एनी शॉर्ट इंटरेक्शन, एनी शॉर्ट इंटरेक्शन, ठीक है। एक टकराने का जो शॉर्ट इंटरेक्शन होता है ऑफ पार्टिकल्स बॉडी आइदर थ्रू आउट डायरेक्ट कंटेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो u है, तो इंटरेक्शन टकराने के बाद, कंटेक्ट में आने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो बिफोर कोलाइजन्स और आफ्टर कोलाइजन्स, यहां दो कंडीशन प्रेडिक्ट होते हैं। पहला कंडीशन क्या है? टकराने के पहले जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिफोर कोलाइजन्स। और टकराने के बाद जिसे बोलेंगे वो क्या है? आफ्टर कोलाइजन्स। तो बिफोर कोलाइजन्स में जैसे हमारा दो बॉडी है ए और बी, अभी 1 मिनट करा रहे हैं, पहले एक और डिफिनेशन है। इसके फॉर्म्स कई तरह के होते हैं, इनइलास्टिक है, इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन्स, अ कोलाइजन्स इन विच काइनेटिक इज कंजर्व इज सेड टू बी परफेक्ट इलास्टिक, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। आप लोग पढ़े हैं ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। यहां भी हम लोग डेरिवेशन में प्रूव करके दिखाएंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों का सम क्या होता है? मैकेनिकल। हर कंडीशन में सेम रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। तो ये परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन्स है, इसी का हम डेरिवेशन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइजन्स आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका डेरिवेशन है परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन्स इन वन डायमेंशन ये वन डायमेंशन, ठीक है। सपोज दैट एक बॉडी है ए, इसका मास है m1, और एक बॉडी है बी, इसका मास है m2। इसका इनिशियल स्पीड है u1, इसका इनिशियल स्पीड है u2। टकराने के बाद, ये बिफोर कोलाइजन्स है, बिफोर कोलाइजन्स। अभी कंडीशन ले लेते हैं आफ्टर कोलाइजन्स। जब आपस में दोनों शॉर्ट इंटरेक्ट करेंगे, अब इनका वो बदल जाएगा। ए है m1, इसका स्पीड टकराने के बाद हो जाएगा v1, और इसका स्पीड हो जाएगा b का v2 आफ्टर कोलाइजन्स। आफ्टर कोलाइजन्स ये दो कंडीशन यहां पर हुआ। बिफोर, तो यहां पर लिखेंगे लेट टू पार्टिकल A and B of masses m1 and m2 move with initial velocity, move with initial velocity u1 and u2. After collisions, velocity are v1 and v2। ये कंडीशन आ गया। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। according to conservation of law of momentum,
क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू फाइनल क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये आ गया। तो यहां पर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, m1 को एक तरफ कर लो, m2 को एक तरफ कर लो, इससे हम लोगों को इजी रहेगा। m1 u1 है, इधर लाते हैं माइनस m1 v1 और इसको उधर ले जाते हैं, m2 v2 है, ये उधर जाएगा माइनस m2 u2। आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज। किस कैटेगरी पे हम लोग जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, m1 को लेफ्ट में कर दिया, m2 को राइट में कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, m1 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा हो गया u1 माइनस v1 और इधर m2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, v2 माइनस u2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व है। हियर इन परफेक्ट कोलाइजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन्स काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो लिखेंगे इन परफेक्ट कोलाइजन्स इलास्टिक परफेक्ट कोलाइजन्स काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो क्या होगा, देखते हैं, इसको इरेज करते हैं डायग्राम। हाफ m1 u1 प्लस हाफ m2 u2 इक्वल टू हाफ m1 v1 प्लस हाफ m2 v2। ये हो जाएगा। यहां पर कॉमन क्या कर लेंगे, यहां पर भी पहले हम लोग m1 को एक साथ कर देते हैं, यही सेम सिचुएशन। हाफ m1 u1 माइनस हाफ m1 v1 एक साथ हो गया, हाफ m2 v2 और ये ट्रांसफर हो गया उधर हाफ m2 u2। इनसे कॉमन क्या कर लिया, इनसे कॉमन हो गया हाफ m1, तो ब्रैकेट में हो गया u1 माइनस v1। यहाँ हाफ m2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या हो गया, v2 माइनस u2। हाफ से हाफ कैंसिल, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। एक चीज और, काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर फॉर्म में। यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आप लगा दीजिए, यहां पर आपका स्क्वायरिंग टर्म में है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो क्या होगा, यहां पर m1 u1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपान पहला इक्वेशन क्या है, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये देखिए, अब यहां पे क्या हो गया, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो एक बार ये क्या होगा, u1 प्लस v1 और एक बार u1 माइनस v1। तो मतलब u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, u1 प्लस v1, यही ना बचा। और यहां पर यही सेम चीज है, यहां पर v2 प्लस u2 और एक ब्रैकेट में v2 माइनस u2, तो एक कैंसिल के बाद क्या बचेगा, v2 प्लस u2। अब हमें v2 निकालना है तो v2 क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब फोर्थ निकाल लेते हैं, v2 क्या है, v2 है हमारा जो है u1 प्लस v1 और माइनस u2। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को अब हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको कैसे पुट करेंगे, अभी मैं इरेज कर रहा हूं, यहां पर इरेज करके यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1? ये है इक्वेशन 1। हम ऊपर का इरेज कर देते हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये ऊपर का पोर्शन इरेज कर रहे हैं। लेट टू पार्टिकल एडी है, मास m1 m2 और इनिशियल वेलोसिटी है u1 u2, फाइनल वेलोसिटी v1 v2। जो कॉन्सेप्ट था, अब देखिए यहाँ पर रखते हैं। पहला हमारा इक्वेशन यही है, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2, फिर है v2, v2 की वैल्यू जो है वही रख देते हैं, u1 प्लस v1 माइनस u2, और लास्ट में फिर क्या है, u2 है, लास्ट में u2 रख दिया। तो u2 ये क्या हो गया है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और फिर इसके बाद निकालते हैं। ठीक है, ये माइनस 2 u2 है, u1 में करेंगे m2 u1 m2 v1, और यहाँ माइनस u2 2 u2 हो गया, माइनस 2 u2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 m2 u2 हो गया, और यहाँ पर इनको ब्रैकेट m1 u1 माइनस m1 v1। अब इसमें हम लोग कुछ चीजों को एक साथ करेंगे। किन चीजों को एक साथ कर सकते हैं? वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग v1 वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो v1 वाले टर्म कौन कौन से हैं? जैसे देख लो, ये v1 है और बाकी इधर कर दो, m1 u1 ये इधर ला दो, m2 u1 ये दोनों u1 एक साथ हो गया, और ये माइनस है तो 2 m2 u2 एक साथ हो गया, और ये v1 और v1 को एक साथ करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, m2 v1 माइनस, ये इधर माइनस आया तो प्लस हो गया, m1 v1। क्लियर? अभी मैंने अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट में क्या किया, u1 को एक साथ और v1 को एक साथ, ताकि कॉमन करने में और कट करने में इजी रहे। तो अब यहां पर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, v1 कॉमन कर लेंगे तो m2 प्लस m1, और यहां आ जाएगा v1, और यहां पर हमारा है m1 माइनस m2 ब्रैकेट के बाहर u1 कॉमन हो गया, प्लस 2 m2 u2। अब ये डिवाइड हो जाएगा, इधर v1 निकालेंगे यहाँ पर, तो v1 हमारा क्या हो जाएगा, v1 निकालेंगे यहाँ पर m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, m1 प्लस m2, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, u1। ठीक है, तो ये पहला पार्ट निकला। अब हम लोग दूसरा पार्ट निकालेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, प्लस ये u2 को अलग कर लो, 2m2 अपान m1 प्लस m2, और ब्रैकेट के बाहर u2, तो ये हमारा हो गया v1, ये हमारा क्या हो गया, v1। और ऐसे ही सिमिलरली हम लोग निकालेंगे v2, तो इसको इरेज कर देते हैं। v2 क्या होगा, सिमिलरली सिर्फ सिंबल बदलेंगे। ठीक है, यहां पर लग जाएगा m2 माइनस m1 हो जाएगा, और नीचे जो है हमारा रहेगा जो टर्म है m1 प्लस m2 वो सेम रहेगा, और यहां पर हो जाएगा u2। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर m2 है तो यहां पर हो जाएगा 2m1, m1 प्लस m2 यहां भी सेम रहेगा, और लास्ट में हमारा u2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, v1, क्या हो जाएगा, v1 u1 सॉरी, ये हो गया। तो ये हमारा दो इक्वेशन, ये लॉ ऑफ परफेक्ट कोलाइजन इन वन डायमेंशन है। ये डेरिवेशन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में आप लोगों का 2 डायमेंशन का डेरिवेशन होगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन इन 2 डायमेंशन। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 2 या 3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। थोड़ा सा जो है ये बड़ा है लेकिन इजी है, कॉन्सेप्ट बेस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 टाइम्स करिए, इससे फिर नेक्स्ट सेशन में मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ओके, गुड डे।